मेरा प्यार जो मुझे 7 जन्मों तक शादी करेगा, ये मुझे ब्याह करेगा। ये वही है जो मुझे 7 जन्मों में मेरा पति रहा। 18 अप्रैल को शादी है और उसके बाद मैं बन जाऊँगी मध्य प्रदेश की गढ़वाली लड़की, गढ़वाल बहू। हाँ, उत्तराखंड की जॉब और उत्तराखंड की जॉली, उत्तराखंड की बुआरी। तो ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं थोड़ा बताने वाली हूँ। तो भाई इतना सा शादी की डेट फाइनल हो गई, हम लोगों को मिले हुए थे और लेकिन हम लोग वहाँ जा रहे भाई बारात लड़की की आ रही है, लड़की मेरी कॉलर रुचि रहेगी। जय श्री कृष्ण आप सभी को। मैं प्रतिमा पाठक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं नया यूट्यूबर हूँ, नई टाइम आपके सामने आ रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों से मैं वाकिफ़ नहीं होगी, आप लोग मेरे को जानते नहीं होंगे और डायरेक्टली आके मैं अपने बारे में सुनाने लग जाऊँ तो मैं कौन होती हूँ। बट यूट्यूब की जर्नी है और यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने बन जाते हैं जब एक साथ रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पब्लिक हमारी हो जाती है, ऐसे ही हो जाते हैं, माँ बन जाते, भाई बन जाते, दीदियाँ बन जाती, बहुत कोई अपने बन जाते हैं क्योंकि जब दिल से जुड़ाव होता है तो हर कोई अपना होता है। ये यूट्यूब चैनल है मेरा एक क्योंकि मैंने यूट्यूब बनाने का कभी सोचा नहीं था, ऐसा कभी मन में आता भी नहीं। बट क्योंकि मैं एक स्टेट से हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मेरी शादी जो होने वाली है वो बद्रीनाथ में होने वाली है। बाबा बद्रीनाथ धाम में दिम्मर गांव है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर होने वाली है। तो क्योंकि घर से दूर जाने का होता है, बहुत किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर जा रहे हैं, तो जैसे जैसे दिन पास आते हैं शादी के वैसे वैसे याद आते हैं अपने घर की यादें और अपने घर का क्या महत्व होता है। और कैसे अपना घर तो घर होता है यार, रोना आ जाएगा तेरे को बोलूंगी तो। ऐसी ही सारी चीजें रहती हैं कि हमें तभी एहसास होता है, तभी ये फील आता है। तो इस फील के चलते मैंने तो इसी फील के चलते बनाया वीडियो कि चलो यूट्यूब के जरिए सबसे कनेक्ट करते हैं। भाई मैं मेरा नाम प्रतिमा पाठक है और मेरे हस्बैंड मेरी जो फियांसी कह सकते हैं, मेरे जो मंगेतर है उनका नाम मयंक डीमरी है। तो हम लोगों की शादी होने वाली है 18 अप्रैल को शादी है और उसके बाद मैं बन जाऊंगी मध्य प्रदेश की लड़की, गढ़वाली लड़की, गढ़वाली बहू, कुमाऊं, उत्तराखंड की ब्याह, उत्तराखंड की ब्यौली, उत्तराखंड की बुआरी। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं थोड़ा इसमें बताने वाली हूँ। तो भाई इतना सा है कि शादी की डेट फाइनल हो गई, हम लोगों को मिले हुए 4 साल हम लोगों को हम लोग मिले थे 2022 में। फर्स्ट टाइम हम 2022 में मिले थे, कहीं वहाँ का भी बताऊंगी कहाँ से मिले कैसे मिले। फिर 2022 से 2022, 23 और 24 और 25 राइट 4th ईयर चल रहा है, 4th ईयर हमारा होने वाला है। तो हम 4 साल से एक दूसरे को जानते हैं और जानते जानते धीरे धीरे हमारी ऐसी परिवार में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन हो गया तो वो दूरियां कम सी लगने लगी क्योंकि लगाव इतना हो गया है परिवार को भी और मम्मी पापा लोगों को भी, हम दोनों से, मेरे मम्मी पापा को इनसे और मेरे मेरे इन लॉज को कह दूँ, मेरे उनको सास ससुर नहीं बोल सकती मैं क्योंकि वो बहुत प्यारे हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो मैं उनको सास ससुर नहीं बोल सकती यार। वो मेरे पापा मम्मी हैं, पापा मम्मी तो 4 लोग हो जाएंगे, 4 में डिफरेंशिएट करना। तो जो डिम्बर से पापा मम्मी हैं वो भी मुझे बहुत प्यार करने लगे, तो प्यार करने से बहुत आसान हो गया इतनी दूरी में शादी होना। और फाइनली शादी होने वाली है 18 अप्रैल को। तैयारियां सारी हो चुकी है जिसमें मैरिज गार्डन बुक हो गया है और क्योंकि हम लोग वहाँ से आ रहे भाई, बारात लड़की की आ रही है, लड़की मेरी कॉलर ऊंची रहेगी। तो बारात लड़की की आ रही है, तो मेरी बारात की सारी तैयारियां हो गई है। हम लोगों ने ट्रेन की टिकट की है, तो हमने शुजालपुर से भोपाल, भोपाल से देहरादून और फिर शुजालपुर से भोपाल। मेरा जो शहर है, मेरा घर जो है वो शुजालपुर में है। तो शुजालपुर से भोपाल, भोपाल से दिल्ली, यहाँ तक की टिकट हो गई है। और दिल्ली से भोपाल और भोपाल से शुजालपुर, ये इतनी टिकट हो गई। अब यहाँ से हमें दिल्ली से देहरादून का देखना बाकी है, जो हम बस करने वाले हैं। और बस अभी महाकुंभ के कारण बसेस के चार्जेस बहुत हाई थे, बसेस बिजी थी,
अवेलेबल ईज़िली अवेलेबल नहीं थे, लोग बात करने के लिए रेडी नहीं थे। तो अब महाकुंभ के बाद हम कल से तैयारी करेंगे, कल संडे है, मेरा जॉब का छुट्टी है, मयंक का भी छुट्टी है, तो हम लोग यहाँ का दिल्ली का, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली का हम दोनों भाई बहन हम सॉरी मयंक और मैं दोनों देखेंगे मिलके। वहाँ का सारी जिम्मेदारी भाई ने निभा रहा है, वो सारी तैयारी वो कर रहा है। तो दिल्ली से वहाँ तक का ले जाने का काम पूरा मेरे को देखना है, उन लोगों का रिफ्रेशन मुझे देखना है। ये चीज़ें मुझे कल करनी है, कल मैं बुकिंग ये सारी करूँगी। और ये हमको ये खुल के बात नहीं हो पा रही है यार, क्योंकि थोड़ा क्या होता है ना, जॉब पूरे दिन मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे मेरा सेकंड और फोर्थ सैटरडे ऑन ऑफ रहता है, थर्ड और फर्स्ट और थर्ड सैटरडे मेरा वर्किंग रहता है। ऐसा माइंड सा ना ब्लॉक सा हो जाता है यार, कुछ समझ में नहीं आता है कि आपके साथ चल क्या रहा है, आपके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि जो ऑफिस में बैठ के कुछ और फील कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ घंटे रहते हैं, ट्रैफिक इतना रहता है, उस ट्रैफिक के बाद कुछ थोड़ी सी टाइम बचता है, थोड़ा फील करो, फील में आओ, सो जाओ, खाना खाओ, उससे पहले फिर से सुबह से भागने की तैयारी हो जाती है यार। मतलब माइंड ऐसा लग रहा है कि ठीक से ना फील नहीं कर पा रहा। शादी है भाई, शादी को तो फील करना चाहिए ना। मतलब मैं तो वैसे सोचती थी एक टाइम पे कि मैं तो डूब जाऊंगी इसमें यार। मैं तो मतलब बिल्कुल ऐसे कहते चांद सितारे पूरे भगवान मेरे प्यारे प्यारे सारे लोग उतर जाएंगे। शादी है भाई, मतलब वो 7 जन्मों वाला मेरा प्यार, जो कि मुझे 7 जन्मों तक शादी करेगा, वो मिल गया है फाइनली। ये वही है जो मुझे 7 जन्मों में मेरा पति रहा है। ऐसा फील आ रहा है मुझे कि ये वही है, मयंक वही है जो मुझे हमेशा सातों सातों जन्म मेरा पति बनता आया होगा, ये बनता आया होगा या बनेगा, क्या है इसका मतलब। थोड़ा सा दिमाग खिसका हुआ है भाई। तो ये तो हो गई बकवास बातें। अब क्योंकि दिसंबर से मेरे बड़े दादी शांत हो गए थे जुलाई अगस्त में, और हम लोगों में होली के बाद शादी करते हैं। मतलब अगर किसी की डेथ हो जाती है फैमिली में, अपने करीबी की डेथ हो जाती है, जैसे दादी के कोई भी बच्चे नहीं थे, दादी की जेठानी थे, लेकिन उनके कोई भी बच्चे नहीं थे, तो दादी की जेठानी को पापा मम्मी ने अपनी मम्मी मान के सारे प्रोग्राम किए। तो उस हिसाब से उनका भी सारा नियम नियम माना। हमारे भोपाल में अगर कोई भी भोपाल से वो देख रहा होगा तो उसको समझ में आ रहा होगा कि अगर होली नहीं होती है तो शादी नहीं होती घर में, क्योंकि होली के बाद शुभ काम माने जाते हैं। तो अब होली हो जाएगी, मेरी शादी अप्रैल में है, तब तक होली हो जाएगी 14 मार्च को। उसके बाद शादी का मुहूर्त निकाला। हमारे घर में उसके पहले बात नहीं कर रहे थे कोई भी, और जनवरी से बातें स्टार्ट हुई। 14 जनवरी जैसे मकर संक्रांति के बाद उदय माना जाता है, या मलमास खलमास कुछ रहता है वो हट जाता है। उसके बाद बातें बातें स्टार्ट हुई। तैयारी तो अभी थोड़े दिन पहले से, फिर कुछ चीजें रही जिसकी वजह से थोड़ा रुक गया काम। फिर उसके बाद अब फरवरी से सारी चीजें स्टार्ट हुई। भाई ने कमान संभाली और भाई ने सारी तैयारियां की हैं। तैयारियां करने के बीच में फिर से कोई सी चीजें आ गई थी, तो हम 13-14 दिनों के लिए फिर से रुक गए थे। अब कल सैटरडे संडे है, और मम्मी ने बोला है कि सर्वार्थ सिद्धि योग कल सुबह सुबह है, तो वो 12 बजे तक रहेगा। तो हम कल के लिए प्लान किए हैं कि कल पूरा मार्केट छान के आएंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ें हमें मिल सकती है और कहाँ से क्या लिस्ट बनानी है। तो सैटरडे संडे जो आने वाला सैटरडे संडे है, 8 वाला, 8-9 को, वो सैटरडे संडे मेरा फ्री रहेगा, मेरा ऑफ रहेगा। उस सैटरडे संडे सारी प्रिपरेशन हो जाएगी, मतलब सारा जो भी खर्चा होने वाला होगा ना मोटा, वो उस दिन होगा। कल सिर्फ लिस्ट बनेगी, कल सिर्फ स्टार्टिंग होगी, शुभारंभ होगा। तो अभी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं आ रहा है, और मिलते हैं इसी तरह के वीडियोस से, इसी तरह से शुरुआत करते हैं आप लोगों से कनेक्ट बनाने का। यार सिंपली पता है क्या है ना, कि घर से दूर हूँ, घर वाले सारे वहाँ पर हैं, मन तो करता है उनके पास चले जाऊँ। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जिसके कारण यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, जॉब करनी पड़ रही है, जिम्मेदारी है अभी कुछ, तो उस वजह से जॉब करनी पड़ रही है। और इसीलिए आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ कि शायद कोई तो सुन रहा होगा, कोई तो मुझे सुनेगा, कोई तो मुझे फील करेगा, और वो फील कर लेगा तो वही मेरा घर परिवार, ऐसा लगेगा कि घर परिवार, जॉब से आने के बाद घर परिवार के साथ ही बैठी हूँ, तो ऐसा लग जाएगा। तो ठीक है, कल मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ, किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा, सब अपने लोगों का भी ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा,
मस्त रहिएगा, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, बाय बाय।